अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लियर होगा बल्कि इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आप जो न्यूज़ सुनते हैं FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, कौन सा कंट्री ग्रे लिस्ट में है और क्यों है, तो इससे आप इसके बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी फॉर्मेशन कब हुई? इसकी फॉर्मेशन 1989 में हुई और इसकी बुनियाद G7 ने रखी। G7 के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते हैं। ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस यही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से पाक किया जाए। तो चलते हैं इसके हेड क्वार्टर की तरफ। FATF का हेड क्वार्टर कहाँ वाक़या है? तो मैं आपको बताती चलूँ, इसका हेड क्वार्टर फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में वाक़या है। और पेरिस बहुत फेमस और ख़ूबसूरत सिटी जाना जाता है क्योंकि यहाँ लोuvre म्यूज़ियम और आईफल टावर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेड क्वार्टर पेरिस में है। अगर हम FATF के मेंबर्स की बात करें तो इसके टोटल मेंबर्स तकरीबन 39 कंट्रीज़ हैं। और इन 39 कंट्रीज़ ने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि तमाम वर्ल्ड के कंट्रीज़ पर अप्लाई होते हैं। और FATF की जो वोटिंग है उसमें भी सिर्फ ये 39 मेंबर्स ही अहल होते हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं जब भी किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। इसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसकी 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। जैसा कि आप जानते हैं कि FATF का हेड क्वार्टर पेरिस में है जो फ्रांस का एक सिटी है, तो सोचिए कि इसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। और इसके जो सेशंस हैं यानी इसकी जो मीटिंग्स है वो साल में 3 दफ़ा होती हैं, फ़ेब में, जून में और अक्टूबर में। अभी रिसेंट जो मीटिंग हुई है वो अक्टूबर में हुई है, 21-22 अक्टूबर को। अगर इसके वर्किंग प्रोसेस की बात की जाए तो इसका वर्किंग प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो 39 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं FATF के, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं और कुछ रूल्स बनाए हैं। इन स्टैंडर्ड्स और रूल्स को बाकी सब कंट्रीज़ इंक्लूडिंग 39 कंट्रीज़ सब ने फॉलो करना होता है और इसी की बेस पर देखा जाता है कि कौन सा कंट्री कितना पीसफुल है और किस कंट्री में कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनका मकसद यही है कि किसी भी कंट्री से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, यानी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ करप्शन फ्री हो जाएं। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी मुल्क को फाइनेंशियली इतना कमज़ोर कर देती है कि वो मुल्क तरक्की करने के काबिल नहीं रहता। हर इंसान को सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है कि वो किस तरह पैसा इस मुल्क से बाहर ले जाए, किस तरह अपना काला धन सफ़ेद कर ले। इसके अलावा अब हम ग्रे लिस्ट की बात करते हैं। ग्रे लिस्ट जो होती है वो वार्निंग लिस्ट होती है। इसमें किसी भी कंट्री को वार्निंग दी जाती है कि आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा
मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो आप इसे किस तरह कंट्रोल करें। उन्हें कुछ टास्क दिए जाते हैं, अगर तो वो इसे फुलफ़िल कर लेते हैं तो उन्हें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट जो होती है उसमें जब कोई भी कंट्री जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हद से ज़्यादा हो जाती है और कोशिश के बावजूद उसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जब उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो तमाम कंट्रीज़ उससे बाइकाट कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो कंट्री फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हो जाता है और उसके फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बुरी तरह अफेक्ट होता है। अब अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट से या ब्लैक लिस्ट से किस तरह निकाला जाता है, तो वोटिंग की जाती है। ये जो 39 परमानेंट मेंबर्स हैं FATF के, ये फैसला करते हैं कि किस कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखना है और किस कंट्री को नहीं रखना। इन 39 कंट्रीज़ में से अगर 12 कंट्री इस हक में वोट दें कि इस कंट्री को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, तो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। और इसके अलावा जो ये उसी वक्त होता है जब वो कंट्री वो तमाम टास्क पूरे करे जो FATF ने उन्हें दिए होते हैं। इसके अलावा अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट से निकालना है तो उसके लिए 3 कंट्रीज़ के वोट इनफ होते हैं। अगर 3 कंट्रीज़ इस हक में वोट दे दें कि इस कंट्री को ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए। अब अगर हम बात करें कि अब तक कौन सा कंट्री ब्लैक लिस्ट में है, तो 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्ट में अभी तक हैं। अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज़ के ऐसे 3 दोस्त नहीं हैं जो इनके हक़ में वोट कास्ट कर सकें। ये कंट्रीज़ हैं शुमाली कोरिया और ईरान। इसके अलावा पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अभी अक्टूबर में जो मीटिंग हुई है उसमें इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसी खुशखबरी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी और अहम टॉपिक के साथ। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।